हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए थे और पहले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। कहाँ तक? लमसम दूसरा क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे कौन सा? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए परमेय संख्याएं हम बताए थे जिसे p/q के रूप में लिख सकते थे तथा q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 3 एक परमेय संख्या है? हाँ है। 4 एक परमेय संख्या है? हाँ है। तो कह रहा है क्या 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। देखिए किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती है। अनंत, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारी परमेय संख्याएं होती है। तो हमको निकालना कितना है? 6। देखिए कभी भी जितनी परमेय संख्या आपको कहे ना, जितनी परमेय संख्या आपको कहे उससे एक अधिक लेकर पहली परमेय संख्या दूसरी संख्या परमेय संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। देखिए करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा कितना 3 और यहाँ पे है कितना 4। इसके बीच में कितनी परमेय संख्या हमको चाहिए? 6। तो देखिए 6 से अधिक कितना सर? 6 के बाद 7, हाँ 7 से इसमें नीचे तथा ऊपर गुणा कीजिए। इसमें भी ऊपर तथा नीचे। सर जी ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं आएगा, फिर साथ ही साथ कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चल देखिए गुणा कीजिए तो 17 का 21/7, ठीक। इसे गुणा कीजिए तो 7 28 बटा कितना 7। हमको कहने का मतलब 27/1 27/7 21/7 और 28/7 के बीच में हमको कितनी परमेय संख्या चाहिए? 6। देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसके आगे अब बढ़ते जाइए तो 21/7 के आगे क्या आएगा? 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 एक पहले से है क्या 28/7। देखिए इसको काटिए तो 70 के 21, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगा, ये कितनी बार? 4 बार। तो किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती है। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी? अनंत। उसमें से सिर्फ हमको 6 पूछा था, तो 6 के लिए देखिए 6, इसके बीच में 6 आप कोई भी निकाल सकते हैं। जरूर नहीं है कि आपके जो आंसर में दिया है वही। अनंत परमेय संख्याओं में से मात्र 6, समुद्र में एक चम्मच पानी निकालने जैसा कह रहा है ये। तो जितनी आपको कहे ना उसमें एक अधिक जोड़िए, ऊपर तथा नीचे गुणा कीजिए और गुणा करके लाइन बाय लाइन बढ़ते जाइए, ठीक। तो ये हमारे क्या थे? कह रहा था कितने 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था हमसे। कितनी जी? 6। बस हम लोग ऐसे निकाल लिए। इसको नोट कीजिए, आगे हम क्वेश्चन हटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं। कितनी? 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे परमेय संख्या है 5, हमको निकालना है। आप फिक्र मत कीजिए, जितना कहे उसमें एक जोड़ दीजिए, जितना कहे उसमें एक जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद से बस गुणा करके उससे और लाइन बाई बढ़ते जाइए। आपका परमेय संख्या बिल्कुल बिना हिचक का निकलेगा। देखिए यहाँ पे हल करते हैं। हल कितना है? 3/5 और हमारी दूसरी संख्या कितनी है? 4/5। देखिए हमसे कहा है कितना 5, तो 5 में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 6। कितना? 6। तो 5/4 सर जी यहाँ इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, इसमें भी 6 से, हाँ 4/5 इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। गुणा कीजिए तो 36 कितना 18
5 छक्का 30, 6 चौके 24, 5 छक्का 30। अब देखिए बढ़िया आगे, सर जी 18/30 के आगे क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और अगला कितना है 24/30। देखिए 1 2 3 4 5 जो कटता है उसको काट दीजिए। सर जी इसको काटेंगे तो 5 बटा कितना 5 मतलब 3/5, ये तो कटेगा नहीं। ये 0 से 0 काट दीजिए तो 2/3। सर जी ये तो काटिए, किससे कटेगा बोलिए। सर जी 3 से, 17 का 21, 3 दही 30 तो 60/10। और ये सर जी 11 बार, ये 15 बार, तो 11 बटा कितना 15, ये तो कटेगा नहीं। ये कटेगी, हाँ सर जी कटेगा कितना 4/5। यही हमसे कह रहा था कि इसके बीच में कितनी परमेय संख्या निकालिए 5। देखिए बीच की परमेय संख्या मतलब होता है ना जो पहला मान है और जो अंतिम मान है इसी के बीच में होनी चाहिए, इसी के बीच में हो, न इससे छोटा हो न इससे बड़ा हो। बीच की परमेय संख्या का अर्थ यही है कि न इससे छोटा हो और न इससे क्या हो बड़ा हो, इन दोनों के बीच में ही हो। आप जो मान रख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वो मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब शेयर भी नहीं करते हैं, किया कीजिए। चलिए देखिए इसको नोट कीजिए, तब तक हटाते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है 5 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या, मात्र कितनी, मात्र एक परमेय संख्या। तो जैसे हम कहें ना कि जितना कहे उसमें एक जोड़कर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, वैसे भी करेंगे तो होगा। नहीं तो मात्र एक परमेय संख्या निकाले ना तो एक मध्यमान का सूत्र होता है। क्या मध्यमान का, मध्य मतलब क्या बीच में। देखिए एक मध्यमान का आपका सूत्र होता है, मध्यमान का सूत्र। सर जी सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम करता है यह। मध्य मान a + b/2, मध्यमान का क्या सूत्र होता है a + b/2। सर जी मध्यमान का सूत्र a मतलब क्या होता है, a मतलब पहली संख्या, बीच में प्लस, b के स्थान पर दूसरी संख्या -4 और बाई कितना जी 2। देखिए कोष्टक तोड़िए, कोष्टक मतलब होता है गुणा। कभी भी अब आज से आदत डाल लीजिए, कोष्टक मतलब क्या होता है गुणा। देखिए कोष्टक मतलब गुणा, तो कोष्टक तोड़ेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में माइनस गुणा करता है माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा -4/2। चिन्ह कभी भी सेम रहे तो आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। ये नहीं कि गुणा में सर जी गुणा में जोड़ देना, नहीं गुणा में नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए ये भी -3 ये भी -4, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। और 7 किस में जो चिन्ह हो वो लगा दीजिए। सर जी -7/2 कितना 2। ये क्या है हम लोगों का, इसके और इसके बीच की परिमेय संख्याएं हैं, दोनों के बीच में। तो मध्यमान के सूत्र से ये निकाल लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पे करते हैं। सर जी पहले तो लिखिए क्या हल लिखने से जब आदत पड़ेगी ना, तब जब 10 के पेपर देने आप जाएंगे तो लिखने की आदत पड़ी रहेगी, तो जो एग्जामिनर देखेगा ना तो कहे कि हाँ कुछ लिखा है, तब आपको नंबर देगा कि आदत डाल लीजिए हल। उसके बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या जी मध्यमान a + b/2। कभी भी क्वेश्चन करिए ये ऐसा तो इस सूत्र को लिखा कीजिए। सूत्र लिखने से सूत्र रिवाइज होता है, भूलते नहीं हैं। ठीक देखिए a का मान पहली संख्या प्लस b मतलब दूसरी संख्या, अब भाई कितना जी 2। चलिए देखिए इन दोनों के एलसीएम लेंगे 9, इससे इसमें भाग देंगे एक बार, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे ना तो 1 एकम 1, इससे इसमें भाग देंगे एक बार तो 2 एकम 2, बटा में कितना जी 2। देखिए ऊपर का जोड़ेंगे तो 3/9 होल बटा में 2, इसके बटा कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये वाला आकर यहाँ पे गुणा करेगा। तो देखिए सर जी 3 × 1 और ये वाला तो 9 × कितना 2 हुआ ना। देखिए तो
यहाँ पर हो गया तो सर जी 3 बटा में कितना 18, आंसर हो गया। नहीं सर जी कटेगा, 3 एकम 3 छतरी 18, तो 1 बटे कितना 6, ये रहा का आपका आंसर मध्यमान, इसके और इसके बीच की मध्यमान संख्या है। तो दोनों हो गया ना, देखिए मध्यमान ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिए। ठीक, इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में का 5वां नंबर में का तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है कि 0.75 और 1.2 के बीच में मात्र एक परिमेय संख्या निकालना है। देखिए आपका समय बचाने के लिए पहले ही हम सूत्र क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। ठीक, तो मध्यमान पर रखेंगे तो मध्यमान मतलब होता है बीच की संख्या। मध्यमान मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। तो सर जी बीच की संख्या एक का मान कितना है जी 0.75 प्लस बी का मान 1.2 बाई कितना जी 2। देखिए अब इसको काउंट कीजिए, जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए दशमलव सेम अंक पर होना चाहिए। तो इसमें भी 2 अंक, तो इसके आगे भी एक शून्य बढ़ा लीजिए। अब जोड़िए तो इस पहले में इस पहले को तो सर जी कितना 5, इस दूसरे में इस दूसरे को तो 9.0 बाई कितना है जी 2। अब क्या करें, देखिए तो हमको तो परिमेय संख्या निकालना है, दशमलव वाली संख्या चाहिए नहीं। सर जी दशमलव वाली संख्या ना चाहे तो हम क्या करें, तो देखिए कुछ मत कीजिए आप, इसमें और इसमें क्या किया जाए 100 से भाग कीजिए। तो सर जी 100 से गुणा तथा भाग क्यों किए, क्योंकि 100 से करेंगे तो ये दशमलव उठकर यहाँ पर आ जाएगा, इसमें हो जाएगा कितना 200। तो गुणा कीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 95 बटे कितना जी 200। सर जी रहने दिया जाए, नहीं देखो तो कट रहा है क्या, हाँ सर जी 5 से तो कट रहा है, तो 5 से काटा जाए, तो हाँ काटिए। तो 5 कम 5 बचे कितना 4, तो 9 5 45, इसको काटिए तो 5 का 20, एक शून्य बच गया। तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना 19 बटा कितना जी 40। ये रहा आपका इसका आंसर। देखो तो ये हमारे कंप्यूटर में आधा कर रहे हैं कि 40 नहीं दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। देखिए तो 19 बटा कितना है जी 40, ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर। ठीक चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। इसमें का हमारा क्या है जी, पहली संख्या ए का मान है 8 और बी का मान कितना है 9। तो रखिए तो पहली संख्या सर जी 8 प्लस कितना 9 बाई 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 8 दूनी 16 17 बटा 2। ये हो गया क्या दूसरी संख्या, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद से हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक देखिए अगला कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कहती है। निम्न संख्याओं के बीच मतलब नीचे जो भी दिया गया है नीचे उन संख्याओं के देखो कर रहा है। तो पहला इसमें का 6 नंबर पहला में कि 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, कितना कर रहा है जी 2 परिमेय संख्याएं। 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 2 परिमेय संख्याओं निकालने के लिए सर जी आपने बताए थे, क्या बताए थे कि सर जी जितनी का है उसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए ना जी। देखिए सर जी 2/5 कितना कहा है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और इसमें भी जोड़ना पड़ेगा सर जी 4/5 जोड़ेंगे कितना 3 ना जी, 2 कह रहा था गुणा कीजिए तो 3 1 जा 3 3 5 जा, हाँ चलो देखो आगे 4 3 12 5 3 कितना जी 15। ठीक अब इसको क्या करेंगे हम, काटेंगे नहीं काटेंगे, क्या करें बोलिए आप, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। सर जी अब तो लिख ही दिए, अब इसको पहले लिखिए और उसके बाद से आगे बोलो हाँ क्या होगा 4 कितना 5 बटा कितना 6 7 8 कितना निकल गया जी, और कितना कहा है हमसे 1 2 3 सर जी 3 ही कहा है, आप कितना अरे निकालिए ना, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ले जाइए। जितना कहा है सर जी हमको तो 2 ही कहा था, तो चलो भाई 2 ही कहा था, हम कहते हैं कि इसको हटा दीजिए, इसको भी ले सकते थे, आपको 2 ही कहा है तो उसको लाइए। अब इसको काट दीजिए सर जी, काटेंगे तो कितना होगा जी
सर जी ऊपर 1 बटा कितना, बोलिए सर जी 5। इसको काटेंगे, नहीं कटेगा। ये हाँ सर जी 3 बार, 1 बाई कितना 3, सर जी ये 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 4 बटे कितना 5। 2 चाहिए था, हम 2 क्या कर दिए, निकाल दिए। सर जी दूसरा तरीका नहीं है क्या, हाँ दूसरा भी है, कर दें, दूसरे तरीके से भी कर दिया जाए। चलिए निकालिए दूसरा तरीका से, इसको नोट कीजिए, दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका कह रहे हैं तो दूसरा तरीका बताते हैं। मध्य मान से ही निकलेगा, मध्य मान। सर जी मध्य मान का सूत्र तो आप बताएं, a + b/2। बोले कि हाँ जी, हमको किसके बीच निकालना है सर जी, 1/5 और कितना 4/5। हाँ जी सर जी ये भी बात सही है। देखिए निकालना है हमको, तब क्या करें, इसी के बीच में सर जी चाहिए। हाँ देखो तो a का स्थान पे 1/5 प्लस b का स्थान पे 4/5 बाई कितना जी 2, दोनों के एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा। ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 3 बटा में 2, इसके बटा कुछ नहीं तो 1, ये वाला जाएगा ऊपर, ये वाला जाएगा यहाँ पे, तो लेके जाइए तो 3 एकम 3, 5 दूनी कितना 10, तो एक पर में संख्या ये आई। ठीक सर जी दूसरी, तो इसके बीच में एक पर में संख्या आई, तो आप देखिए इसके बीच में एक पर में संख्या है ना, तो आप इसको लेकर फिर पुनः हल कीजिए, नहीं तो इसको लेकर हल कीजिए। तो फिर अगर इसको लेकर हल करेंगे तो इसके बीच में आएगा, और इसको हल लेकर करेंगे तो इसके बीच आएगा। बताइए किसके बीच करें इसको, चलिए। तो मध्य मान सर जी a + b/2 इस बार a का मान 1/5 प्लस b का मान सर जी 3/10 बाई कितना जी 2। सर जी इस बार दोनों का लॉस लेंगे तो कितना आएगा 10, 5 से इसमें भागेंगे 2 बार तो 2 1 कम 2, इसे इसमें भाग देंगे 1 बार, 3 1 कम 3 बाटा में 2। कंप्यूटर में आता देखिएगा, दिख रहा है ना, इसको गुणा कर कितना जी 5 बाटा में 10 बाटा में कितना जी 2, इसका बाटा कुछ नहीं तो क्या है 1। ये वाला आएगा ऊपर, ये वाला आएगा यहाँ पे, इसके बाटा क्या है 1 है, नहीं दिख रहा है तो देखिएगा, चलो वहाँ पे हटाते हैं। चलो देखिए इसके बाटा कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना हुआ जी सर जी कितना 5/10 2/1, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, तो 5 एकम 5 20, 5 एकम 5, यहाँ पर, तो इसके बीच में और एक संख्या आ जाएगी, कौन सी 1 में कितना 4। तो यह भी मेथड आपका क्या है सही है, वैसे भी निकाल सकते हैं और पिछले वीडियो में जैसे किए थे वैसे भी निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा है दूसरा कर रहा है 1 और 2 के बीच में कितनी 5 पर में संख्या है। 1 और 2 के बीच में कितनी पर में संख्या है जी 5 पर में संख्या। ठीक दूसरा का है, दूसरा का हल कर रहे हैं, दूसरा का हल कितने किसके 1 और 2 के बीच में जितनी पर में संख्या का है उससे एक अधिक। सर जी हमसे कहा है कितना 5, तो 1 जोड़कर 6 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 6 से ना जी। अब देखो 6 एकम 6 6, 2 बटा कितना 6। ठीक अब क्या किया जाए सर जी 1 और 2 के बीच में कितनी पर में संख्या है 2, 6 से ऊपर भी तो गुणा करेंगे ना, 6 से गुणा करेंगे तो हो जाए कितना सर जी 12 होगा ना। 6 से ऊपर नीचे, 6 से ऊपर नीचे। देखो तो 6 के बाद से क्या आएगा 6 बटा 6, आगे जाएंगे तो होगा सर जी 7 बटा 6, 8 बटा 6, अगला 9 बटा 6, 10, 11 बटा 6, अगला 12 बटा 6। इसको काटिए तो सर जी 1, ये तो कटेगी नहीं, ये सर जी 2 से कटेगा, ये 4 बार, ये 3 बार 4/3, ये सर जी 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 बटा 2, ये सर जी 2 से कटेगा 5 बटा कितना 3, ये नहीं कटेगा सर जी, ये कटेगा कितनी 2। इसके बीच में कितनी पर में संख्या है, कितनी पर में संख्या है, कितना कर रहा था सर जी 1 2 3 4 कितनी 5,
1 और 2 के बीच में, तो भाग देंगे ना, जब इसे इसमें भाग देंगे तो 1 से बड़ा और 2 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। नोट कर लिए होंगे, हटाते हैं, ठीक, हटा देते हैं, ठीक, नोट कर लिए कीजिए, वीडियो को पॉज करके ऑटोमेटिक नोट कर लिए कीजिए, ठीक। ये हो गई। फिर अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन नहीं होगा, बताइए तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बोलिए। देखिए क्या कर रहा है, 1/5 और 3/5, किसके किसके, 3/5 और 2/5, कितना जी, 2/5 के बीच में कितनी परमेय संख्या, 4, कितनी परमेय संख्या जी, 4। हटाते हैं क्वेश्चन को, ठीक, 4 परमेय संख्या निकालना हमको, 4 परमेय संख्या। सर जी इसके बीच में कितनी परमेय संख्या कहा है, 4, कितनी कहा है जी, 4। देखिए 4 निकाला जाए तो सर जी 4 कहा है, तो हम 1 जोड़कर 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। सर जी इसमें ही, तो इसमें भी गुणा करेंगे, किससे, सर जी 5 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। सर जी 5 × 15 बटा में कितना, 25। अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन कितना करवा दिए, ठीक। अब देखो कितना जी, 4 कहा था। देखिए सर जी ये तो 15 बटा कितना है, 25, ये कितना है, 10 बटा 25 की 25। ओहो, देखो देखो देखो, थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ। देखिए हमसे क्या कहा है कि 3/5 और 2 किसके, 3 के बीच में, ठीक, 3/5 और 2/3 के बीच में कितनी परमेय संख्या कहा था, 4, कितनी, 4। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी देना तो नीचे का जो क्यू होता है, क्यू अंश की हर जो हर का मान है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी संभव है, अन्यथा गलत हो जाएगी। देखिए तो सर जी हर, हाँ सर जी इसका हर कितना, 5, इसका हर कितना, 3। सर जी बराबर कैसे करें, तो देखिए बराबर कीजिए, पहले बराबर कीजिए। सर जी बराबर करने के लिए क्या करें, दोनों का हर हमको क्या चाहिए, बराबर चाहिए। देखिए तो कुछ ना कुछ गुणा करके हमको बराबर करना पड़ेगा। सर जी इसका हर 5 है और इसका क्या है, 3 है, तो अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 15। तो अगर दोनों का 15 बना लिया जाए तो हाँ लीजिए, इसमें 3 से। सर जी इसको 15 बनाने के लिए किससे गुणा करें, बोलिए। सर जी 5 से गुणा कीजिए, तो एक बार गुणा करेंगे तो सर जी 3 का 9 बटा में कितना जी, 15। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, सर जी 5 दूना 10, 15। अब देखिए अब दोनों का मान बराबर हो गया ना, हाँ सर जी बराबर हो गया। अब क्या किया जाए, दोनों का मान सर जी बराबर हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब फिर पुनः जो पीछे वाला पिछला क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लोग हल किए थे वैसे वैसे इसमें भी क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए तब कितना कहा था हमसे, 4, तो 4 कहा है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। हाँ सर जी 5 से गुणा कर दिया जाए, हाँ 5 से इसमें, 5 से इसमें, सर जी इसमें भी, हाँ। अब नीचे का बराबर हो गया, इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे नीचे बराबर नहीं था, ठीक। अब देखिए बराबर हो गया, तो अब क्या करें सर जी, अब कुछ नहीं, गुणा कीजिए, 9 × 5 = 45, 15 15 15 45 15 चौके 60 15 75। आगे 5 × 50, इसको कितना जी, 75। अब बढ़ जाइए, अब आगे बढ़िए सर जी, 45 बटा कितना, 75। आगे चलेंगे तो कितना होगा, आगे बोलो, 46 बटा कितना जी, 75। आगे कंप्यूटर में आते देखते रहिएगा, जहाँ नहीं दिखेगा बोलिएगा। 47 बटा 75, 48 बटा 75, 75, 1 2 3 4, 46 47 48 49, कितना, वो 4 ही कहा था, 2 2 4, 1 हुआ 75। कटेगा, देखिए काटा जाए, हाँ सर जी ये तो कटेगा, कि ये कटेगा तो पुनः ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा ना, 3 बटे कितना, 5, ये कटेगा। सर जी देखा जाए एक बार, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं सर जी, 3 से नहीं कटेगा, तो रहने दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर सर जी ये जोड़ेंगे तो 7 7 4 कितना जी, 11, ये भी सर जी नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी थोड़े ना है। सर जी ये 8 4 12, हाँ 3 से कटेगा, और 7 8 9 10 11 12, ये भी कटेगा।
देखिए तो 3 एकम 3, 3 और 6 तेरी 18, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो 16/15। ये सर जी कटेगा किससे? नहीं कटेगा, रहने दीजिए, नहीं कटेगा तो जरूर थोड़ा ना है काटना। और ये कटेगा तो ये कटेगा, तो सर जी 2 बटा कितना? 3। अब आ गया हमारा जो मान पहले कहा था वही वाला, ठीक। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन का है ना, देखिए इसके नीचे बराबर नहीं था, तो पहले इसको एलसीएम लेकर बराबर कीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन को क्या कीजिए? हल कीजिए, इसको नोट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? यदि करते हैं, नोट कीजिए। हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? -5 और -6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? कितनी? 4। तो 4 कहाँ है? तो 4 के बाद से क्या करेंगे? एक क्या करेंगे जी? जोड़ेंगे, ठीक। तो जोड़ेंगे तो हो जाए कितनी? 5। तो सर जी 5 से इसमें भी और 5 से नीचे में क्या किया जाए? गुणा भाग किया जाए। -6, 5 और कितनी? 5। तो गुणा कीजिए तो 5 5 25 बटा कितना? 5। 25 बटा कितना जी? 5। 5 6 का 30 बटा कितना? 5 है जी। अब देखिए हमको चाहिए क्या? इसके बीच क्या रहना चाहिए? -30 से क्या चाहिए? छोटा चाहिए। 25 से क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। देखिए तो करेंगे तो हमारा होगा कितना? 25 के बाद से सर जाएगा कितना? आगे अगला 30/5 जो कट रहा है उसको काट दीजिए। सर जी -5, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कट नहीं सकता, इसकी कोई संभावना ही नहीं है, ये सर जी कट गया। कट गया ना? हाँ, देखिए यही है हमारी किसकी? -5 और -6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए हमको? कितनी कितनी? 4। 1 2 3 और कितना? 4, ठीक। चलिए नोट कीजिए, हटाते हैं। देखिए कह रहा है 0 और कितना? 0.1। सोचिए 0 और 0.1 के बीच में कितनी? 9 परिमेय संख्या है। 9। 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्या निकलना है। 9। तो हम तो आपसे एक ही बात कहें, जितनी का है उसमें एक जोड़ो, ऊपर नीचे क्या कीजिए? गुणा कीजिए, और बस लाइन से बढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए देखिए सर जी हाल। ठीक, देखिए यहाँ पे सर जी 0, हाँ, और किसके बीच? 0.1। गुणा किससे किया जाए? सर जी 10 से कर लिया जाए क्या? अरे तो 9 का है तो 10 से करेंगे ही ना। सर जी इसमें, हाँ तो इसमें भी करो ना, कोरोना नहीं कोरोना। देखो गुणा करो। सर जी 10 0 0 10, कहाँ तक? सर जी जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? बोलो तो। दशमलव एक इधर आ जाएगा, दशमलव क्या आएगा? एक अंक इधर आ जाएगा, तो 1.10। 1.10 देखो यहाँ पे 1.10। तो सर जी 0.10, हाँ, आगे 1. हाँ अरे सर जी 1/10। सर जी वो मान का हो गया, बराबर हो गया। कितना चाहिए जी? कितना चाहिए? सर जी ये भी 10। देखिए क्या किया जाए, जब एक ही बार में 1/10 आ गया तो टेंशन नहीं लेने का, इसका भी उपाय है। देखिए क्या किया जाए सर जी, अब क्या किया जाए? देखो एक बार क्या कीजिए, एक बार फिर से 10 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे। ठीक, गुणा कीजिए तो सर जी 0.100
10 बटा कितना जी 100 ना जी। देखिए सर जी 0.100, अगला क्या आएगा 1.100, अगला 2.100, 3.100, अगला क्या जी 4 बटा 100, पॉइंट लगा रहे हो, 5 बटा कितना जी, अगला 6 बटा 100, 7 बटा 600, 8, अगला 9 बटा 100, अगला क्या आएगा जी 10 बटा 100। देखिए जब यहाँ पे एक ही बटा यहाँ पे आ रहा था, फिर दोबारा हम गुणा किए, कौन से मर्जी बात हो गई। चलिए अगला आगे बताएंगे। जब किसी भी जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं 0, इसको सर जी भाग करेंगे, नहीं होगा, रहने दो। 1 बटा कितना जी 100, इसको सर जी 1 बटा कितना 50, ये सर जी नहीं कटेगा, रहने दीजिए, नहीं कट रहा है तो ये, हाँ सर जी 1 बाई कितना 25 चौका 100, सर जी ये, हाँ 5 से कटेगा 1 बाई कितना 20, सर जी ये, हाँ 3 बटा कितना जी 50, सर जी ये भी नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। सर जी ये, हाँ 4 दूनी 8, अब 25 चौका 100, सर जी ये नहीं कटेगा, रहने दीजिए। ये जब इसको काटेंगे तो वह कितना 0.1, तो हमको इसके बीच की परिमेय संख्या कह रहा था 0 और 0.1, 0.1 डायरेक्ट भाग देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 0 पॉइंट है तो 1 पॉइंट क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। यही ना हमसे पूछा था 0.1 और कितना 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहा था ना। देखिए एक तो तरीका ये था, एक तो तरीका ये था, नहीं तो आप चाहते तो इसको पहले दशमलव को हटा सकते थे। सही, दशमलव से कैसे हटाए, 1 पॉइंट था तो 1 10 से गुणा करते, 1 पॉइंट से गुणा करते तो हो जाता 1 बटा 10। उसके बाद कितनी परिमेय संख्या निकालने को कहा था 10, तब उससे अब ऊपर नीचे हम क्या करते 10 से गुणा करते तो ये हो जाता, और ये भी क्या हो जाता आसानी से हो जाता। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते थे, या हम एक अगला आपको क्वेश्चन बताए थे कौन सा मध्यमान निकालने के लिए, तो वैसे करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक, तो ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी कहिए अच्छा लग रहा है वीडियो तो। ठीक, सभी को आमंत्रित कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले वीडियो में।